अगर कोई अब मैंने गौर से देखा उनका मतलब सुशांत सिंह राजपूत क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, आखिरकार उनके दोस्त ने क्या बोला है आपको सुन लीजिए। बट जब मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, अपनी तरफ से, अब मेरे पास कम से कम उनके 4-5 फोटो भी हैं, तो अपनी तरफ से मतलब किया मैंने इन्वेस्टिगेशन, गौर से देखा उनका फर्ज का डॉग से एकदम मिलता जुलता दावा किया मैंने, फर्ज का डॉग से मिलता जुलता है। इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल उठता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत क्या जानते थे दिशा केस के बारे में। ऐसा सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा सवाल उठाया था सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ने आज से करीब 2-2.5 साल पहले। और ये खबर जब हमने पढ़ी तो हम भी शॉक हो गए थे, क्योंकि उस खबर में लिखा हुआ था कि सुशांत करने वाले थे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बताना चाहते थे कोई सच। और ये दावा तो सुशांत के पिता के सिंह जी ने भी किया था जब उन्होंने रिपब्लिक से बात करी थी। और दूसरी तरफ श्वेता सिंह कीर्ति जो हाल ही में मुंबई पहुंची थी अपने बुक को लॉन्च करने के लिए, वहां पर उन्होंने अपने भाई को लेकर भी जिक्र किया। क्या बातें बोली हैं आपको बताते हैं। न्याय मांगा है उन्होंने, सीबीआई को भी एक बहुत बड़ी बात बोल दी है उन्होंने, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए सबसे पहले कि आज से करीब 2-2.5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में किसी उनके करीबी ने, किसी दोस्त ने एक खबर छपवाई थी। अब उनका कोई बयान निकल के आया था क्योंकि खबर छापी गई थी एक न्यूज़ पोर्टल के द्वारा, जो हम आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि सुशांत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। अब सोचिए, सुशांत मामले को तो 3-3.5 साल के आसपास हो चुके हैं, लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में ऐसा क्या सच था जो आज तक बाहर नहीं आया, और अचानक से उनके दोस्त का ये बयान निकल के आना कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो जान गए थे कुछ सच। उन्होंने यहाँ पर संदीप का भी जिक्र किया है कि संदीप सिंह को उन्होंने कुछ बात शेयर करी थी। अब ऐसा क्या बात थी जो उन्होंने शेयर करी थी या नहीं करी थी ये तो हम नहीं जानते, पर ये खबर, ये स्क्रीनशॉट जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि आखिरकार पहली बात तो क्या ये खबर जो छापी गई है ये सच्ची है। अगर ये सच्ची है तो सवाल बहुत बड़े उठ जाते हैं, अगर ये झूठी है तो किसने झूठी खबर फैलाई। अब दो सवाल यहाँ पर उठते हैं, खबर सच्ची है तो फिर आखिरकार इस मामले को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया गया, और अगर खबर झूठी है तो ये झूठी खबर छापने वाले को क्यों नहीं पकड़ा गया। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो कहा जाता है कि पूरी खबर के अनुसार क्या सही में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, क्योंकि आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह जी ने जब इंटरव्यू दिया था रिपब्लिक को, तब उनके घर पे रिपब्लिक के एक पत्रकार गए थे, जहां पर उन्होंने बताया था कि उनको भी सुनने में आया था कि सुशांत को कॉल आई थी दिशा की डेथ के बाद, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, कुछ इस प्रकार चीजें सुनने को मिली थी उनको भी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बातें बताई थी। तो यहाँ पर सवाल बहुत गंभीर उठ जाता है, क्या सही में सुशांत सिंह राजपूत कुछ ऐसा करने वाले थे, और अगर ऐसा करने वाले थे तो आखिरकार किनका वो नाम लेने वाले थे। अब ये तो हम नहीं बता सकते, ना ही हम ये समझ सकते हैं कि ये जो खबरें निकल के आ रही है सही है या गलत है, पर ये अनुमान देश की जनता ने लगाए थे, और कहीं ना कहीं कई न्यूज पोर्टल ने ऐसी खबरें छापी थी और कई लोगों के ऐसे बयान निकल के भी आए थे। अब हो सकता है करीबी जो वो जानते हो कि आखिरकार सुशांत क्या करने वाले थे या क्या नहीं करने वाले थे। अब हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं, और अनुमान कभी सही नहीं होता, इसलिए इंतजार करिए सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का, क्योंकि जब तक एजेंसी, प्रोफेशनल एजेंसीज कुछ नहीं बोलेंगी तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो हाल ही में कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति मुंबई पहुंची थी, और मुंबई पहुंच के आपको बता दिया जाए उन्होंने अपनी बुक को लॉन्च करा, सुशांत के न्याय के लिए भी जिक्र करा। पर उसी के बीच कहा जा रहा है कि दैनिक भास्कर ने खबर छापी है जहां पर सुशांत की बहन ने सीबीआई से क्या मांग करी है वो बताया गया है। आपको बता दिया जाए सुशांत की बहन ने सीबीआई से मांगा जस्टिस, बोली हम जानना चाहते हैं भाई के साथ क्या हुआ। एक्टर के अपार्टमेंट के बाहर पहुंची श्वेता सिंह कीर्ति, मतलब उस माउंट ब्लैंक घर के बाहर भी श्वेता सिंह कीर्ति गई थी, आपको याद होगा, जहां पर स्मृता पारिक भी मौजूद थी और कई सारे वहां पर सुशांत के फैंस भी पहुंचे थे। आपको बता दिया जाए अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति इन दिनों मुंबई में है, वो अपनी नई बुक पेन को लॉन्च करने के लिए इंडिया आई है, प्रमोशन के लिए इंडिया आई हुई है। इस बीच एक इंटरव्यू में श्वेता ने सीबीआई से सुशांत के जस्टिस की मांग की है। श्वेता ने कहा कि जब तक इस केस का सच सबके सामने नहीं आ जाता तब तक किसी को भी क्लोजर नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को एक इंटरव्यू दिया श्वेता सिंह कीर्ति ने। श्वेता ने कहा हम जानना चाहते हैं क्या हुआ हमारे प्यारे सुशांत के साथ, हम सबको जानना है, और जब तक हम ये नहीं जान जाएंगे हमें क्लोजर नहीं मिलेगा, हमें पता लगाना होगा, और इसके लिए हमें हमेशा न्याय की गुहार लगाती रहनी होगी। हम सीबीआई से बोलते रहेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन करती रहे और जितनी जल्दी हो सके रिजल्ट सामने लेकर आए। श्वेता ने अपनी इस
कहा जा रहा है कि इंडिया विजिट के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए हैं। एक वीडियो में वे सुशांत के अपार्टमेंट माउंट ब्लैंक के बाहर खड़ी नजर आ रही हैं। यहाँ उनके साथ कई लोग भी कहा जा रहा है कि इकट्ठे हुए हैं। सभी सुशांत के लिए इंसाफ मांगते हुए नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोस में बड़ी बहन रानी दी के साथ कहा जा रहा है कि कन्याकुमारी स्थित शिव मंदिर विजिट करती भी नजर आ रही है श्वेता सिंह कीर्ति। श्वेता ने अपनी किताब पेन में भी सुशांत का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि सुशांत अपने काम में बिजी रहते थे, पर उसके बावजूद भी 2014 से लेकर 17 तक श्वेता हर साल उन्हें विजिट करने आती थी। कहा जा रहा है कि बदकिस्मती से 2018 और 19 में सुशांत को विजिट नहीं कर पाई और 2020 में वो सुशांत सिंह राजपूत से मिलने आती, इससे पहले ही एक्टर का निधन हो गया। तो मतलब कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति जो सुशांत अक्सर मिलती रहती थी, मिलने के लिए सुशांत के घर मुंबई पहुंचा करती थी, पर कहा जा रहा है कि 2018-19 में वो नहीं आ पाई और 20 में सुशांत हमारे बीच नहीं रहे। इसी के साथ कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति पहले अपनी बुक को लॉन्च कर चुकी हैं और अब कहा जा रहा है कि वो अपनी दूसरी सिस्टर मीतू दी के साथ कहा जा रहा है कि शिव मंदिर भी गई थी, जहां की भी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल है, ऐसा बताया जा रहा है। वो फोटोज अगर मुझे मिली तो मैं डेफिनेटली आपके सामने साझा करूंगा। और मीतू दी वही है जो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में पहुंची थी 14 जून को, जब आपको याद होगा ब्लू टी शर्ट में उनको वहां पर देखा गया था। जिसके बाद कहा जाता है कि आखिरकार अब श्वेता सिंह कीर्ति ने तो न्याय की गुहार लगाई है, पर क्या सिर्फ गुहार लगाने से कुछ हो जाएगा, या मुझे लगता है कि पीएमओ तक भी इस बात को उनको पहुंचाना चाहिए कि अपडेट क्यों नहीं आ रही है सीबीआई के द्वारा, या फिर उनको भी मिलना चाहिए कई बड़े लीडर से जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं या इनकी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सुशांत की बात सबसे पहले वही लोग सुनेंगे और उन्हीं के मुंह से सुनेंगे जो सुशांत के बहुत करीबी हो। और डेफिनेटली जब तक परिवार इस पूरे मामले के बारे में न्याय की गुहार नहीं लगाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी अपडेट सामने आएगी। क्योंकि फैंस तो गुहार लगा रहे हैं, पर परिवार जब गुहार लगाता है तो बात अलग होती है। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खबरें तो बहुत सारे निकल के आ रही हैं पिछले कई सालों से, पर इन सालों के बीच में कई सारी चीजें भी निकल के आई। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर आखिरकार सवाल तो आज भी उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में वो कौन सी बात है जिसको लेकर जिक्र होता है, वो कौन सा राज है जिसको लेकर ये बोला जाता है कि भैया राज खुलेगा तो भैया सब चौंक जाओगे। और नेता भी नेताओं के नाम तो लिए जाते हैं, पर आखिरकार कौन सही कौन गलत, कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो नहीं जानते। तो आपको क्या कहना है, अब अपने अकाउंट से रख दीजिएगा। हम चाहेंगे कि आप बताइए आप इस पूरे मामले के बारे में क्या समझ रहे हो और आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में। कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा यूट्यूब का नया चैनल सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और उम्मीद है जितना प्यार इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार उन चैनल्स को भी आप दोगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।